गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या आज है 39। एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुर्महर्ष्य शेषता त्वदन्यः संशयस्य अस्य चेता न हि उपपद्यते। कल जैसे हमने पढ़ा था कि अर्जुन को शंका हो गई कि जो व्यक्ति अंत समय में परमात्मा का चिंतन नहीं कर पाता तो उसकी गति क्या होती है। पहले में उसने प्रश्न किया, फिर अपने आप ही का क्या वो बादलों की तरह छिन भिन हो जाता है। जैसे आकाश में बादल होते हैं, तेज वायु आती है तो बादल टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। क्या ऐसे ही जो व्यक्ति भगवत प्राप्ति के लिए यत्न कर रहा होता है, अंत समय में अगर उसका मन विचलित हो जाता है तो उसकी भी यही गति होती है। ये संशय था किसका? अर्जुन का। आज पता क्या कर, एतत में, एतत मैंने ये इस प्रकार, ये जो मेरा मैंने मेरा जो संशय है, संशयम कृष्ण, हे कृष्ण, मेरा जो ये संशय है जो मैंने आपको कल बताया था, छेतुर्महर अस्य, इसका छेतुर छेदन करना, इसको बताना है। महा से अशेषता, अशेषता मैंने जिसके अंदर कुछ भी फिर शेष ना रह जाए। ये है ना छेतुम अहरस्य, अहरस्य निकलेगा इसमें। अहरस्य का मतलब होता है योग्य, इसको छेदन करने के योग्य, इसको बताने के योग्य कृष्ण संपूर्ण रूप से बताने के लिए तो थोड़ा सा कोई बता दे। एक है पूरी व्याख्या के साथ जो मुझे बताए कि जो व्यक्ति अंत समय में परमात्मा से विचलित हो जाता है, जिसका मन, उसको पूर्ण रूप से बताने में केवल आप ही मुझे समर्थ दिखाई देते हो। आहर्षि मैंने समर्थ दिखाई देते हो, और मुझे कोई संसार में दिखाई नहीं देता जिसके पास जाकर मैं अपने संशय का निवारण करूं। देखो, आप भी जब जीवन में कई संकट में आ जाते हो तो आप किसके पास अपनी उस संशय को लेके जाते हो? बताओ, किसके पास लेके जाओगे? कोई बोलेगा? जिसको जिसको योग्य समझेंगे कि हाँ, जो अच्छी प्रकार से मेरे जो संशय को, मेरी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में जो मेरी सही से दिशा बताए मुझको और मेरी मदद कर सके, उसी के पास जाएंगे ना हम। अब यहाँ पर जो श्री कृष्ण को अर्जुन यही कह रहा है कि ना, मैं आपके सिवाय सिर्फ एक आप ही ऐसे योग्य व्यक्ति मुझे दिखते हो। क्योंकि उस समय अर्जुन को ये नहीं पता था कि कृष्ण भगवान है। उसको तो लगता था या मेरा मित्र है कृष्ण या मेरा रिश्तेदार है। तो जैसे संसार में हम भी जब समस्या में घिर जाते हैं तो या तो अपने किसी अच्छे रिश्तेदार के पास जाएंगे जो हमें अच्छी सलाह देगा, या अपने किसी अच्छे मित्र के पास जाएंगे। द्वेषी के पास तो नहीं ना जा सकते। अब अर्जुन क्या धृतराष्ट्र के पास जाएगा? हालांकि वो भी घर का बड़ा आदमी है, उसके पास नहीं ना जाएगा। अपने ही पक्ष में जो होगा उसके, यार यो विपक्ष में भी नहीं है, पक्ष में भी नहीं है, जो उदासीन है, जिसको दोनों पार्टियों से कुछ नहीं लेना देना है ना, या फिर उस व्यक्ति के पास जाएगा। ऐसा व्यक्ति जो अर्जुन को कौन दिखा? जो दोनों के पक्ष में नहीं है, सिर्फ अर्जुन का सारथी है, और सारी सेना उसने अपनी किसको दे रखी है? दुर्योधन को। यानी उसके लिए दुर्योधन भी और अर्जुन भी समान है ना कृष्ण के लिए। अगर समान नहीं होते तो भगवान क्यों देते अपनी अक्षौहिणी सेना? समानता ना रखते तो। क्योंकि ईश्वर की एक विशेषता है, परमात्मा की एक विशेषता है, वो सबको सम रूप से देखते हैं और हमें भी यही आज्ञा देते हैं कि सब में सम देखो, सब में मुझ परमात्मा के दर्शन करो। यही हमें भी आज्ञा देते हैं पूरी गीता, जहाँ तक हमने भी पढ़ी है। यही कहते हैं सब में यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वत्र मई पश्यति, है ना। जो मुझ में सबको, सब में मुझको देखता है, असल में वो ही देखता है।
ऐसा कृष्ण ने कहा है पहले। तो अर्जुन भी यही कह रहा है कि मैं सिर्फ आपको ही योग्य समझता हूँ कि आप ही मेरी इच्छा, मेरी इस संशय का निवारण करने में समर्थ हो। इसीलिए तो दिया किससे पूछ रहा है? कृष्ण से। क्यों पूछ रहा है? कि तत् अन्य, दूसरी लाइन, तत् अन्य, आपके सिवाय कोई अन्य, संशय से मैंने संशयों को, ये जो मेरा संशय है इसको, फिर क्या, फिर दोबारा आया, फिर दोबारा से संशय से अस्य मैंने ये जो मेरा संशय है, इसका मीनिंग ये होता है संशय से अस्य का, कि ये जो मेरा संशय है छेता, इसको छेदन, इसको सही रूप से बताने में ना ही क्यों ही मैं तो क्योंकि ना मैं तो कोई भी नहीं उपपद्यते, मैं योग्य देखता जो कि इसको बिल्कुल सही से बता से। ऐसा मुझे कोई भी व्यक्ति मिलना क्या है, बड़ा ही असंभव है संसार में। एक तो होता है चलो मैं ढूंढ लूंगा तो मिल जाएगा, तो वो संभव हुआ। जैसे हमारे पास कोई समस्या हो तो संभव है कि हमें उसका मिल जाए कोई कारण या समस्या का कोई हल, पर जो हमारी समस्या को हल करने वाला होगा वही तो करेगा ना। कहते एक मैं ना आपके सिवाय किसी को भी संभव नहीं समझता कि वो मेरे इस जो संशय का निवारण पूर्णता रूप से, अशेषता, जिसमें कोई शेष चीज ना रह जाए। अब मान लो तुम्हारी समस्या थी, एक आधी समस्या का किसी ने निवारण कर दिया और पूरी का कर नहीं पाया, ये मार्ग तो बता दिया, चलो आपको बिजनेस में घाटा पड़ गया है ना, आपको बताया कि ऐसे ऐसे चले जाओ, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लो, जो आपको घाटा पड़ा है वो ठीक हो जाएगा। अब आधा तो बता दिया रास्ता, परंतु मैं जाऊं कैसे, मेरे पास धन ही नहीं है, उसका मार्ग नहीं बताया, तो क्या हो गया, बीच थोड़ा सा बताना जिसमें शेष अभी बाकी रह गया। अशेषता मतलब संपूर्ण रूप से, कि उसके बाद मुझे किसी से कोई मदद ना लेनी पड़े, किसी के पास उस संशय को निवारण करने के लिए ना जाना पड़े। अभी मैंने ना एक व्हाट्सएप में पढ़ रही थी, एक व्यक्ति आईटी का था, उसने ना अपनी, यहाँ ना लोग अपनी समस्याएं भी लिखते हैं, तो उसने ये लिखा हुआ, कहता है मैं बहुत धन अच्छा कमा लिया, मेरी 30 वर्ष की आयु है, मैं बहुत अच्छा धन कमाता हूँ, मेरी पत्नी भी वर्क करती है, हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है, देखो है, परंतु मैं जो पाना चाहता था मैंने अभी तक नहीं पाया, मेरा मन जो है ना असंतुष्ट रहता है। इंग्लिश में लिखा हुआ था उसमें, तो मैं हिंदी में बता रही हूँ, तो मैं क्या करूं, ये सलाह ली उसने लोगों से, मैं असंतुष्ट क्यों रहता हूं। तो नीचे लोगों ने, कईयों ने क्या क्या कमेंट्स डाले, कोई कहता दान दे दो, कोई कहता कुछ, किसी ने कहा आप कर्म योग के मार्ग से हटकर भक्ति योग में चले जाओ, आपका मन शांत हो जाएगा। देखो लोगों के मन में होता है ना, अगर हम कर्म योग में कितनी भी प्राप्ति क्यों ना कर लें, परंतु हमारे पास भगवान की भगवत प्राप्ति नहीं है तो पीस हमारे माइंड में नहीं हो सकता, शांति नहीं आती। अगर धन से ही शांति आती हो तो इतने धनवान बैठे हैं, दुखी क्यों हैं, है ना। अब मैंने इस प्रश्न का ये हल निकाला अपने आप ही बैठ के, मैंने कहा क्यों कर्म योग से जो हम धन को अर्जित करते हैं, मैंने अपने मन से बता रही, तुम भी बताना भाई तुम सहमत हो या नहीं। देखो हमने गीता में इतना कुछ पढ़ा है, कहते हैं कर्म के साथ दोष हमेशा लगा होता है ना। कोई भी कर्म करते हैं उसमें गलती हमारे से जरूर होती है, चाहे हमें दिखाई दे या ना दिखाए। कर्म के कारण ही तो हमारा जन्म होता है, कि कर्म, जैसे हमने धन कमाया, उस धन को कमाने में कोई ना कोई दोष होता है, किसी न किसी को कोई पीड़ा हो सकती है उस धन से, या हमने गलत तरीके से धन को कमाया है। जो व्यक्ति पूर्णता ईमानदारी से धन को कमाता है ना, उसको शांति रहती है, ये तो बात है। जिसने एक भी रुपया किसी का इधर उधर नहीं करा, चाहे अगर वो व्यापार में है
तो बिल्कुल जितना उसको लाभ चाहिए उतना ही लेता है, लोगों को ठगता नहीं है, 1 रुपए की चीज 40 में बेच दे। ये भी एक प्रकार का कर्म का दोष है। जितना तुम्हें प्रॉफिट लेना चाहिए उसी के अनुकूल अगर आप लेते हो तो आप धर्म के अनुकूल धन का संचय कर रहे हो। ऐसे ही जैसे ये आजकल के बच्चे हैं, अगर ये इतने इतने पैकेज लेते हैं, इसमें कितने इनकम टैक्स को कैसे कैसे बचा लेते हैं, तो क्या कर्म करने में दोष होता है? कहाँ से भी बचाया तुमने या कहाँ से ज़्यादा ले लिया, ये दोष लग गया। तुम्हें नहीं पता, तुम तो कह रहे हो कि हमने अपनी नौकरी करी थी और नौकरी में हमें पैसा मिल रहा है, पर वो पैसा कैसा है, घर में आता है, उससे आप घर का भोजन खरीदते हो। भोजन तो कम से कम कहते हैं आहार बिल्कुल अपनी मेहनत की कमाई का खाना चाहिए। हमारे लोग बड़े लालची होते हैं, कोई दूसरा खिलाता है ना, पार्टी है चलो खा लेते हैं, और ना कई लोग तो पैसा निकालते ही नहीं अपना। 10 लोग हम गए हैं, मैं तो हमेशा ये इन सबको यही कहती, चाहे ऑफिस में भी थी, खाना अपने पैसे का चाहिए। पता नहीं जो खिलाने वाला है ऊपर ऊपर से कह रहा है, अंदर से वो सोच रहा होगा मेरा तो इतना पैसा खर्च हो गया, तो उसकी पीड़ा है ना वो हम ले लेते हैं। इसलिए जब भी खाओ, जब तक कोई ओकेजन ना हो किसी का, जब तक तुम्हें कोई इनवाइट नहीं कर रहा, अपने आप कभी ना कहो। जब तुम्हें कोई बड़ी खुशी से इनवाइट करता है, समझो वो अपने दिल से तुम्हें खिला रहा है। और जो तुम ऐसे इकट्ठे जाते हो, ये स्कूटर के पैसे हैं, इसके पैसे हैं, और तुम ना ऐसे बने रहते हो, भोले भाले मचले से बन जाते हो, तो वो सही नहीं होता। किसी का नहीं खाओ, वो तुम्हारे कर्म का दोष बन जाएगा। तो वो हमें कहाँ ले जाएगा? निम्न जगह, पतन में लेके जाएगा। हमें नहीं पता, हम तभी तो कहते हैं हम क्यों ऐसे हमारे जीवन में कष्ट क्यों आते हैं। किसी ना किसी जन्म में हमने चालाकी करी होती है। ये चालाकियों का फल है कि अपने पैसों को नहीं निकालना दूसरों के पैसे से, और बाद में मित्रता कह देना नहीं जी सहेली है या वो है, ये नहीं। खाओ नहीं किसी से भी, खिला सकते हो अगर दिल से खिला रहे हो तो, फिर उसके पश्चाताप नहीं करो मैंने इसको खिला दिया। तो ये जो होता है साधक को इन बातों का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो साधना पे कर रहा है, उसका लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करना, और भगवान सब अंतर्यामी है, सब देख रहे हैं। तो संशय का निवारण तभी होता है जब हम किसी योग्य व्यक्ति से जाकर अपने व्यथा को या अपनी समस्या को कहते हैं, और वो जो है निष्पक्ष रूप से हमारा भी पक्ष ना लेते हुए, किसी दूसरे का भी ना लेते हुए हमें सही मार्ग पर प्रवृत्त करता है, तो सही है। ऐसे ही अर्जुन ने पहचान लिया कि श्री कृष्ण के सिवाय मेरे इस संशय को कोई भी निवारण नहीं कर सकता। संशय कितना बड़ा है आप सोच लो। ऐसा संशय आपके मन में भीतर आया या नहीं आया मैं ये नहीं जानती हूँ, पर ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है कि सारी जिंदगी भगवत प्राप्ति का साधन करते रहे, अंत समय में हमारे साथ क्या हुआ कि हम विचलित हो गए, मन विचलित हो गया, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? ये प्रश्न सबके मन में होना चाहिए, क्योंकि हम मेहनत तो सारे दिन करते थे, हम इतने सत्संग करते थे, और अंत समय परमात्मा हमारे पास क्यों नहीं आए, दर्शन क्यों नहीं दिया परमात्मा ने, या हमारा मन क्यों संसार में चला गया? इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे कर्म में कोई ना कोई दोष तो होगा ही ना। चाहे हम सेवा रूपी कर्म कर रहे हैं या कर्म योग ही कर रहे हैं, भक्ति योग में कर रहे हैं, इन दोनों में हमारे से बड़ी गलतियां होती हैं। लोग ना किसी गुरु के बड़े अच्छे शिष्य बन जाते हैं ना, फिर सोचते हैं मैं ही गुरु हूँ। दूसरों को इतना, जो दूसरे शिष्य होते हैं जो नए नए होते हैं ना, उन बेचारों को तो उन्हीं से परमिशन लेनी पड़ती है, और बहुत चतुर होते हैं। तो ये क्या होगा, भक्ति योग में रहकर आपने समता ना देखकर अपने जानने वाले को गुरु के पास पहले भेज दिया, और जो लाइन में लगा हुआ था उसका ध्यान नहीं रखा। और जो लाइन में लगा होता है ना उसको बहुत कष्ट होता है। ऐसे आप देखते हो वैष्णो देवी जाते हो या ऐसे बड़े बड़े मंदिरों में, वहाँ लोग क्या होते हैं, दूसरों का पर्चियाँ ले आते हैं,
किसी की ले आते और आगे दर्शन कर लेते हैं, और पीछे वाले जो होते हैं ना अंदर से बहुत कोसते हैं, या तो ये अच्छे हैं इनके पास पर्ची है, ये अपना आगे चले गए हैं, हम इतनी देर से रात भर से ठिठुर रहे हैं, लाइन में खड़े हुए हैं। ये नहीं होना चाहिए। प्रश्न क्या आता है, ये नहीं होना चाहिए एकदम। और जब हम करते हैं तब हमारे को नहीं लगता। तो यही सब ये होते हैं त्रुटियां, कहते हैं इनको। ये त्रुटियां हमारे से कर्म करते समय हो जाती हैं, इसलिए जो हमारा मन है वो विचलित हो जाता है। और उसका संशय निवारण करने के लिए हमें किसी सिद्ध पुरुष के पास, जानकार पुरुष के पास ही जाना चाहिए। जैसे कि अर्जुन ने श्री कृष्ण को ऐसे शब्द कहकर संबोधित करते हुए कहा, आप मेरे संशय का निवारण कीजिए। हरि ओम। रिकॉर्डिंग स्टॉप। शशि जी, आपने उसको कमेंट करा कि क्या करना चाहिए कि